की लोकप्रिय सांसद भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे वंदे। अमेठी की लोकप्रिय सांसद, केंद्रीय मंत्री, लोकसभा चुनाव 2024 में भारतीय जनता पार्टी, अपना दल, निषाद पार्टी, राजभर पार्टी, राष्ट्रीय लोक दल के द्वारा समर्थित भारतीय जनता पार्टी की लोकप्रिय प्रत्याशी सम्माननीय श्रीमती स्मृति ईरानी जी, प्रदेश सरकार में मेरे सहयोगी मंत्री श्री महेंद्र शरण सिंह जी, माननीय विधायक श्री सुरेश पासी जी, श्री अशोक कोरे जी, विधान परिषद सदस्य श्री शैलेंद्र प्रताप सिंह जी, जिलाध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी श्री राम प्रसाद मिश्रा जी, अध्यक्ष जिला पंचायत अमेठी श्री राजेश अग्रहरी जी, पूर्व जिलाध्यक्ष श्री दुर्गेश त्रिपाठी जी, पूर्व विधायक चंद्र प्रकाश मिश्र जी, पूर्व विधायक श्री तेजभान सिंह जी, नगर पालिका गौरीगंज के अध्यक्ष श्रीमती रश्मि सिंह जी, जिला पंचायत की पूर्व सदस्य श्री मुकेश सिंह जी, पूर्व मंत्री श्री जंग बहादुर सिंह जी, पूर्व जिलाध्यक्ष श्री दयाशंकर यादव जी और गौरीगंज अमेठी लोकसभा क्षेत्र से जुड़े हुए सभी उपस्थित बहनों और भाइयों, इतिहास का सृजन करने वाले अमेठी लोकसभा क्षेत्र से जुड़े हुए आप सभी बहनों और भाइयों का मैं हृदय से अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। बहनों और भाइयों, आपने 2019 में एक क्रांतिकारी निर्णय लिया और उस निर्णय की धमक न केवल लखनऊ में थी बल्कि दिल्ली में भी सुनाई दे रही थी। बहनों और भाइयों, जब निर्णय सही होता है तो परिणाम भी सही होते हैं। पहली बार अमेठी वासियों के द्वारा जो निर्णय लिया गया, उस निर्णय ने साबित किया कि नहीं, अमेठी वासी अब भारत के विकास के सारथी बनेंगे, पिछलग्गू नहीं बनेंगे। और मैं बधाई दूंगा सम्माननीय श्रीमती स्मृति ईरानी जी को। उन्होंने 5 वर्ष में जितना दौरा अमेठी लोकसभा क्षेत्र का किया, कांग्रेस की 4 पीढ़ियां उतना दौरा संयुक्त रूप से नहीं कर पाई थी। एक सजग और जागरूक जनप्रतिनिधि कैसे होना चाहिए, केंद्रीय मंत्री के अपने दायित्वों का निर्वहन करने, मंत्रालय के कार्यक्रमों से पूरे देश का भ्रमण करने के बाद मैं देखता था हर सप्ताह उनका दौरा अमेठी लोकसभा क्षेत्र के किसी न किसी विधानसभा क्षेत्र, किसी न किसी विकास खंड में, किसी न किसी गांव में और किसी नई योजना के साथ यहां पर देखने को मिलता था। बहनों और भाइयों, ये चीजें दिखाती है कि कैसे जब अच्छे जनप्रतिनिधि चुनते हैं तो परिणाम भी अच्छा ही आता है। और उसी अच्छे परिणाम के लिए एक बार फिर से आपसे अपील करने के लिए मैं आपके बीच आया हूं। बहनों और भाइयों,
लोकसभा चुनाव के 3 चरण पूरे हो चुके हैं। पूरे देश के अंदर आधा चुनाव संपन्न हो चुका है और अब चौथे चरण का चुनाव कल है। कल फिर 10 राज्यों में 96 सीटों पर चुनाव है। यानी अब तक तीसरे चरण आते आते जो अब तक देश के अंदर मोदी लहर थी, वो मोदी लहर अब एक सुनामी का रूप लेने जा रही है, क्योंकि जनता जनार्दन के मुंह से एक ही शब्द फूट रहा है। और बहनों और भाइयों, वह है कि फिर एक बार अब की बार ये 400 पार। जब हम 400 पार की बात करते हैं तो कांग्रेस और इंडी गठबंधन को चक्कर आने लगता है कि 400 पार कैसे होना है। बहनों और भाइयों, मैं आपसे बताना चाहता हूं, सबसे पहली बात कि कांग्रेस समर्थन के लिए, किसी भी पार्टी को समर्थन करने के लिए, पूरा बहुमत की सरकार बनाने के लिए 273 सीट चाहिए। कांग्रेस इतनी सीटों पर ही चुनाव नहीं लड़ पा रही पूरे देश के अंदर, तो क्या ये सरकार बनाएगी क्या? दूसरा है जो कांग्रेस मॉडल देना चाहती है, बहनों और भाइयों, उससे बचना। इसलिए बचना, मैं उसमें बाद में आता हूं। लेकिन जब देश के अंदर अलग अलग राज्यों में मुझे जाने का अवसर प्राप्त हुआ, पश्चिम में पहले चरण, दूसरे चरण, तीसरे चरण के मतदान के बाद जब भी हम जनता जनार्दन के पास गए, हमने कहा भी फिर एक बार मोदी सरकार आप चिल्ला रहे हैं, अब की बार 400 पार की बात कर रहे हैं, कैसे होगा? तो हर एक ओर से एक आवाज आती थी, और वो आवाज क्या आती थी? लोग एक ही बात कहते थे कि जो राम को लाए हैं, और ये तो अवध क्षेत्र है, अवध क्षेत्र के लिए तो एक नया बिहान है, एक नया सवेरा है। 500 वर्षों का इंतजार समाप्त हुआ है। अयोध्या में प्रभु रामलला विराजमान हुए हैं, और इसकी बधाई आप सबको, विशेष रूप से बधाई। और इस पूरी लड़ाई को अगर आप देश के अंदर देखेंगे ना, मोदी जी का तीसरी बार आने का, प्रधानमंत्री बनने का दो ही विरोध कर रहे हैं। दो लोग कौन है? एक रामद्रोही है और एक पाकिस्तान है। यही तो विरोध कर रहे हैं। पाकिस्तान को भी अच्छा नहीं लग रहा है, क्योंकि उसे मालूम है कांग्रेस के समय जब आतंकी विस्फोट होते थे तो कांग्रेस के नेता क्या कहते थे? कांग्रेस के नेता कहते थे वो सीमा पार से। आज तो नहीं है ना सीमा पार का आतंक। आज तो जोर से बम विस्फोट हो, कहीं पे पटाखा फट जाए ना, तो पाकिस्तान सबसे पहले सफाई देता कि साहब मेरा हाथ नहीं है, क्योंकि उसे मालूम है ये मोदी जी के नेतृत्व में नया भारत है। ये छेड़ता नहीं है, लेकिन कोई छेड़ता है तो उसको छोड़ता भी नहीं है। और इसलिए बहनों और भाइयों, तुलसी बाबा ने तो पहले लिख दिया है, हो है वही जो राम रची राखा। और प्रभु राम की इच्छा क्या है कि मेरा भक्त फिर से तीसरी बार देश का प्रधानमंत्री बने। तो भगवान राम के परम भक्त मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाना है, तो इस इतिहास की भूमि में फिर से इतिहास रचना है ना। एक दूसरा है कि मोदी जी के नेतृत्व में देश का सम्मान बढ़ा, देश की सीमाएं सुरक्षित थी, आतंकवाद नक्सलवाद पूरी तरह नियंत्रित हुआ, विकास के बड़े बड़े कार्य हुए हैं, हाईवे, रेलवे, मेट्रो, 1 डिस्ट्रिक्ट 1 मेडिकल कॉलेज। बहनों और भाइयों, हर घर नल की योजना,
हर तहसील में फायर स्टेशन, IIT, IIM। लोकसभा चुनाव 2024 का चौथा चरण